साहब श्री हरिनानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। पेज नंबर 123 में साहब लिखते हैं ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग के विषय में। शिवलिंग तो सभी मंदिरों में स्थित है, तो फिर ज्योतिर्लिंग विशेष है क्या? देखिए, शिवलिंग तो सही में हर जगह स्थित है। जितने भी मंदिर हैं करीब करीब अपने देश में अनगिनत, चाहे वो किसी देवी देवता का मंदिर हो, लेकिन वहाँ शिवलिंग जरूर होता है और लोग पूजा भी करते हैं। तो अति प्राचीन काल से शिवलिंग की पूजा होती आई है। फिर हम सुनते हैं ज्योतिर्लिंग। विशेष रूप से लोग जाते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए कि ये कुछ विशेष हैं। जैसा आपने पूछा, ये विशेष हैं। वैसे अध्यात्म की दृष्टि से साहब कहते हैं कि साधारण शिवलिंग से जो मंदिरों में स्थित है, उससे ज्योतिर्लिंग में अग्नि तत्व की प्रचुरता रहती है, प्रधानता रहती है। उसमें अग्नि तत्व ज्यादा पाया जाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे हम मोमबत्ती को जलाते हैं, तो मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसको यदि उलट भी देते हैं तो भी उसकी लौ ऊपर की तरफ ही रहती है। इसीलिए ज्योतिर्लिंग में जो ऊर्जा है यानी अग्नि तत्व है, ज्यादा है, तो वो हम आप पर अधिक प्रभाव डालता है आध्यात्मिक दृष्टि से। और एक कथाओं के अनुसार जब किसी ने भी, ये जो 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है, तो ऐसी कथा आती है कि जब भी लिंग के रूप में शिव की आराधना की गई, शिव को पुकारा गया और पूजा करने वाले ने या आराधना करने वाले ने इतने मन से आराधना की, पूजा की कि स्वयं शिव वहां प्रकट हुए। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, और जिसकी तपस्या या आराधना से शिव स्वयं आए थे वहां, उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ लिंग के रूप में स्थित हो जाइए। और वहां शिव शिवलिंग के रूप में स्थित हो गए। तो पुराणों में ऐसी कथा आती है कि इसी तरह जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इसी तरह किसी के पुकारने से, आराधना करने से शिव आए हैं और वहां स्थित हो गए हैं। वही 12 ज्योतिर्लिंग है। अब ये 12 ज्योतिर्लिंग हम लोग जान लें कहाँ कहाँ हैं अपने देश में। तो सबसे पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये सोमनाथ पहले ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं और ये गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। दूसरे हैं मल्लिकार्जुन। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। तीसरा महाकालेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। चौथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये भी मध्य प्रदेश में ही इंदौर शहर के पास स्थित है। पांचवा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। अब छठा
भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। ये भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। सातवां काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक स्थान पर स्थित है। आठवां त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये गोदावरी नदी के पास महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले में स्थित है। नौवां बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे बैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड के देवघर जिले में है। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। 11वां रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। 12वें घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास माना जाता है। हो गई।